हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द गुरुकुल मंत्रा में। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम टॉप 25 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और डिटेल में समझते हुए डिस्कस करेंगे, ताकि जब आप अपने एग्ज़ाम में बैठें तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा इससे हेल्प मिल सके। फ्रेंड्स, अगर आप यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं या अदर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें जीके जीएस पूछी जाती है, तो निश्चित रूप से यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। फ्रेंड्स, हमने एक एक क्वेश्चन को अच्छे से डिस्कस किया है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये सारे क्वेश्चन कभी ना कभी किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, तो ये सारे क्वेश्चन से आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, 1905 ईस्वी में गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा स्थापित प्रसिद्ध समाज सेवी संस्था का क्या नाम था। पूछ रहा है कि 1905 ईस्वी में गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा कौन सी संस्था को स्थापित किया गया था। हमारा ऑप्शन है तत्वबोधिनी सभा, ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा की गई थी। और कब की गई थी? 1905 ईस्वी में की गई थी। मान लीजिए क्वेश्चन पूछ दे कि गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट्स ऑफ सोसाइटी की स्थापना कब की थी, तो 1905 ईस्वी में की थी। ठीक है, चलिए अब एक एक ऑप्शन को हम देख लेते हैं। अगर क्वेश्चन आ जाए कि तत्वबोधिनी सभा किसने इसकी स्थापना किसने की थी, तत्वबोधिनी सभा की, तो आप क्या बताएंगे? देवेंद्रनाथ ठाकुर ने इसकी स्थापना की थी। देवेंद्रनाथ ठाकुर ने इसकी स्थापना की थी। ठीक है, अगर बात करें हम ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी, तो राजा राम मोहन राय। बहुत ही ज़्यादा फेमस है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ठीक है, और अगर रामकृष्ण मिशन की बात करें कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी, तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। ये सब बहुत ही ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। स्वामी विवेकानंद ने की थी। ठीक है, और कब की थी? तो 1897 ईस्वी में। 1897 ईस्वी में इन्होंने, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई थी। अगर सन पूछे तो 1828 ईस्वी में। ठीक है, इतना आप याद रखिएगा। निश्चित रूप से जब आप अपने एग्जाम देने जाएंगे तो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। चलिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? हमारा ऑप्शन है एनी बेसेंट, विजय लक्ष्मी पंडित, सरोजिनी नायडू, अरुणा आशफ अली। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एनी बेसेंट। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट थी। ठीक है, बात करें हम सरोजिनी नायडू की, तो सरोजिनी नायडू भारत की पहली महिला राज्यपाल रह चुकी हैं। अगर पूछे कि भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी, तो सरोजिनी नायडू थी। ठीक है, इन्हें भारत कोकिला के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अगर विजय लक्ष्मी पंडित की बात किया जाए, तो जो विजय लक्ष्मी पंडित है, अगर क्वेश्चन आ जाए कि भारत की पहली महिला राजदूत कौन थी, अगर क्वेश्चन आ जाए कि भारत की पहली महिला राजदूत कौन थी, तो ये थी विजय लक्ष्मी पंडित। ठीक है, अगर क्वेश्चन ये पूछ दे कि प्रिजन डेज, देखिए प्रिजन डेज की लेखिका कौन थी? प्रिजन डेज किसने लिखा है? अगर क्वेश्चन पूछ दे कि प्रिजन डेज किसने लिखा है, तो इसको विजय लक्ष्मी पंडित ने ही लिखा है। ठीक है, तो हमने क्या क्या जाना कि कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट थी। सरोजिनी नायडू भारत की पहली महिला राज्यपाल, और विजय लक्ष्मी पंडित तो भारत की पहली महिला राजदूत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलिसा परीक्षण क्या ज्ञात करने के लिए होता है? हमारा ऑप्शन है एड्स, काला ज्वर, कैंसर, मधुमेह। ठीक है, तो एलिसा परीक्षण किसके जांच करने के लिए किया जाता है? तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एड्स के लिए। ठीक है, किसके लिए? तो एड्स के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर एड्स का फुल फॉर्म पूछ दे तो आप क्या बताएंगे? एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिन और रात बनने का क्या कारण है? हमारा ऑप्शन है पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना, पृथ्वी की सूर्य से निकटता, पृथ्वी का दूसरे ग्रहों से संबंध। देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना। ठीक है, जब पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है तो क्या होता है? तो वह दिन रात होता है। ठीक है, और अगर पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, ठीक है, जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है तो ऋतु में परिवर्तन होता है। ठीक है, मौसम बदलता है। तो ध्यान दीजिएगा कि पृथ्वी जब अपनी धुरी पर घूमती है तो क्या होता है? दिन और रात होता है, और जब सूर्य का चक्कर लगाती रहती है उसकी वजह से क्या होता है? ऋतु परिवर्तन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रडार यंत्र किस काम में आता है? रडार यंत्र किस काम में आता है? हमारा ऑप्शन है जहाज़ों की चाल मापने के लिए, जहाज़ों का भार मापने के लिए, जहाज़ों का मार्ग मापने के लिए, जहाज़ों की गति, स्थिति व दिशा मापने के लिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कि जो रडार यंत्र है उससे जहाज़ों की गति, स्थिति व दिशा मापने के लिए इसका यूज किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार का अधिकतम कॉफ़ी उत्पादक देश है। ठीक है, पूछ रहा है कि सबसे ज़्यादा कॉफ़ी कहाँ उत्पादन होता है। हमारा ऑप्शन है इथोपिया, श्रीलंका, भारत, ब्राज़ील। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ब्राज़ील। सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का उत्पादन कहाँ होता है? तो ब्राज़ील में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जहाँ डिटेल में समझने की ज़रूरत पड़ेगी हम डिटेल में समझेंगे क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रुप ए रक्त वाले व्यक्ति को किस ग्रुप का रक्त दिया जा सकता है? क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगर कोई व्यक्ति ग्रुप ए का है तो उसे किस ग्रुप का रक्त दिया जा सकता है। हमारा ऑप्शन है केवल ए ग्रुप, ए बी ग्रुप, केवल ओ ग्रुप, ए तथा ओ ग्रुप। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ए तथा ओ ग्रुप। अगर कोई व्यक्ति ए ग्रुप का है तो उसे ए तथा ओ दोनों ग्रुप का ब्लड दिया जा सकता है। ठीक है, अगर क्वेश्चन पूछ दे कि ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी, अगर क्वेश्चन पूछ दे कि ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी तो आप क्या बताएंगे कि ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? तो ध्यान दीजिएगा कि ब्लड ग्रुप की खोज की थी कार्ल लैंडस्टीनर ने। कार्ल, क्वेश्चन पूछता है कि ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी, तो कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। ये डॉ है, ठीक है, कार्ल लैंडस्टीनर ने ब्लड ग्रुप की खोज की थी। ठीक है, ब्लड ग्रुप कितने प्रकार के होते हैं? तो 4 प्रकार के होते हैं। ए होता है, बी होता है, ए बी होता है और ओ होता है। ध्यान दीजिएगा, ए बी को हम सर्वग्राही कहते हैं और ओ को क्या बोलते हैं? सर्वदाता बोलते हैं। क्वेश्चन ऐसे भी पूछता है कि सर्वग्राही किसे कहा जाता है, तो ए बी को, और सर्वदाता तो ओ को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? हमारा ऑप्शन है सन 1932 में, सन 1934 में, सन 1935 में, सन 1937 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सन 1935 में। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो 1935 ईस्वी में हुई थी। क्वेश्चन ये भी पूछता है कि भारतीय रिजर्व बैंक के पहले अध्यक्ष कौन थे? अगर पहले अध्यक्ष की बात करें तो ओशबर्न स्मिथ। ध्यान दीजिएगा, ओशबर्न स्मिथ। ये भी क्वेश्चन कई सारे एग्जाम में पूछा जा चुका है। ओशबर्न, ये 9 है, ओशबर्न स्मिथ। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि ओशबर्न स्मिथ क्या थे? तो भारतीय रिजर्व बैंक के पहले अध्यक्ष थे। अच्छा, वर्तमान में कौन है? अभी करंट में कौन है भारतीय रिजर्व बैंक के अध्यक्ष? तो शक्तिकांत दास हैं, शक्तिकांत दास। ये करंट अफेयर्स में क्वेश्चन पूछ सकता है, शक्तिकांत दास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, घासीराम कोतवाल पुस्तक के लेखक कौन है? हमारा ऑप्शन है सुनील गावस्कर, रवि शास्त्री, विजय तेंदुलकर, विमल मित्र। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विजय तेंदुलकर जो हैं वो घासीराम कोतवाल के क्या हैं? लेखक हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के आर्थिक विकास की मूल समस्याओं में निम्न में से कौन कारक उत्तरदायी नहीं है? पूछ रहा है कि आर्थिक विकास की मूल समस्याओं में इसमें कारक दिए गए हैं और पूछ रहा है कि कौन सा कारक उत्तरदायी नहीं है। हमारा ऑप्शन है जनसंख्या वृद्धि, निर्धनता एवं असमानता, बेरोजगारी एवं अशिक्षा, मृत्यु दर कम होना। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगर मृत्यु दर कम हो रही है तो यह आर्थिक विकास की समस्या नहीं है। बाकी जनसंख्या वृद्धि भी आर्थिक विकास की समस्या है, निर्धनता एवं असमानता भी आर्थिक विकास की समस्या है, और बेरोजगारी एवं अशिक्षा भी आर्थिक विकास की क्या है? समस्या है, जिसमें से जनसंख्या वृद्धि सबसे ज़्यादा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वीराज चौहान की जीवनी और कार्यों पर आधारित पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की थी? क्वेश्चन पूछ रहा है कि पृथ्वीराज रासो किसने लिखा है या इसकी रचना किसने की थी? हमारा ऑप्शन है अमीर खुसरो, मलुकदास, चंद्रवरदाई, सफुद्दीन यजदी। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज रासो को लिखा है। कभी कभी इसकी भाषा पूछ देता है कि इसकी भाषा क्या थी, तो ब्रज भाषा थी। क्या थी? ब्रज भाषा थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सिख गुरु ने खालसा की स्थापना की थी या खालसा पंथ की स्थापना की थी? हमारा ऑप्शन है गुरु अर्जुन देव, गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। कब की थी? तो 1699 ईस्वी में। 1699 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी।
ठीक है, ये सिखों के अंतिम गुरु थे, ये सिखों के अंतिम गुरु थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पूछ दे क्वेश्चन कि सिखों के अंतिम गुरु कौन थे, तो गुरु गोविंद सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर और हेमू के बीच पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? हमारा ऑप्शन है 1550 ईस्वी, 1556 ईस्वी, 1559 ईस्वी, 1560 ईस्वी। देखिए द्वितीय युद्ध पूछ रहा है, पानीपत का द्वितीय युद्ध पूछ रहा है कि कब हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1556 ईस्वी में पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था। अकबर और हेमू के बीच हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था? तो अकबर और हेमू के बीच हुआ था। ठीक है, अगर क्वेश्चन ये पूछे कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, देखिए पानीपत के 3 युद्ध हुए थे, प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध और तृतीय युद्ध। अगर प्रथम युद्ध पूछे तो 1526 ईस्वी में हुआ था, 1526 ईस्वी में हुआ था। मैं यहाँ लिख देती हूँ, 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। ठीक है, और किसके किसके बीच हुआ था? तो इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ था। अगर ये भी क्वेश्चन पूछता है कि पानीपत का प्रथम युद्ध किसके किसके बीच हुआ था, तो इब्राहिम लोदी, ठीक है, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच यह युद्ध हुआ था। ठीक है, इसमें क्या होता है, बाबर की जीत होती है और यही से मुगल वंश की शुरुआत होती है। ठीक है, मुगल वंश की शुरुआत होती है। क्वेश्चन पूछता है कि मुगल वंश की स्थापना किसने की थी, तो बाबर ने की थी। ठीक है, अगर क्वेश्चन ये पूछे कि पानीपत का तृतीय युद्ध, तो 1761 ईस्वी में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था। ठीक है, पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था, तो 1761 ईस्वी में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के, एक सेकेंड, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? देखिए यह क्वेश्चन जो है बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज करता है। इस कंफ्यूजन को आज हम दूर कर देंगे। कह रहा है कि स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? हमारा ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सचिदानंद सिन्हा, लॉर्ड माउंटबेटन, सी राजगोपालाचारी। ठीक है, देखिए इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। देखिए क्वेश्चन दो प्रकार से पूछता है। पहला, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा कि स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो ये लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन ऐसे पूछ दे कि स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था, अगर प्रथम गवर्नर जनरल पूछे तो लॉर्ड माउंटबेटन, अगर पूछे प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, अगर भारतीय गवर्नर जनरल पूछ दे तो क्या हो जाएगा, सी राजगोपालाचारी। ठीक है, सी राजगोपालाचारी क्या थे, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। ठीक है, और प्रथम गवर्नर जनरल केवल पूछे तो लॉर्ड माउंटबेटन। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दयानंद के बचपन का क्या नाम था? दयानंद के बचपन का नाम पूछ रहा है। ठीक है, दयानंद के बचपन का नाम क्या था? हमारा ऑप्शन है परिशंकर, मूलशंकर, परमानंद, अंबाशंकर। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा मूलशंकर। ठीक है, दयानंद मतलब जो दयानंद हैं उनके बचपन का नाम क्या था, तो मूलशंकर था। ठीक है, ये दयानंद सरस्वती की बात की जा रही है यहाँ पे कि दयानंद सरस्वती का जो मूल नाम था वो क्या था, तो मूलशंकर था। ठीक है, अगर क्वेश्चन पूछे कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, आर्य समाज की स्थापना, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने ही की थी। और कब की थी, तो 1875 ईस्वी में की थी। 1875 ईस्वी में इन्होंने क्या किया था, तो आर्य समाज की स्थापना की थी। और इनके बचपन का नाम क्या था, तो मूलशंकर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? प्लासी का युद्ध कब हुआ था? हमारा ऑप्शन है 1757 ईस्वी, 1764 ईस्वी, 1576 ईस्वी, 1761 ईस्वी। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध होता है। और किसके किसके बीच होता है, तो रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच होता है। क्वेश्चन अगर पूछ दे कि किसके किसके बीच हुआ था प्लासी का युद्ध, तो रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला, सिराजुद्दौला के बीच होता है। ठीक है, जो रॉबर्ट क्लाइव थे वो किसका नेतृत्व कर रहे थे, तो ये ब्रिटिश कंपनी का नेतृत्व कर रहे थे। और जो सिराजुद्दौला था वो क्या था, वो बंगाल का नवाब था। इन्हीं दोनों लोग के बीच में प्लासी का युद्ध होता है। और कब होता है, तो 1757 ईस्वी में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अष्टप्रधान का क्या कार्य था? जो अष्टप्रधान होते थे उनका क्या कार्य था, सॉरी कार्य नहीं पूछ रहा है, कह रहा है कि अष्टप्रधान का क्या अर्थ था। पूछ रहा है कि अष्टप्रधान का क्या अर्थ था। हमारा ऑप्शन है मंत्रियों की एक परिषद जो मराठा शासक के सलाहकार के रूप में कार्य करती थी, कुछ नेताओं द्वारा बताए गए अष्टमार्ग, एक तरह का कर, उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है
मंत्रियों की एक परिषद जो मराठा शासक के सलाहकार के रूप में कार्य करती थी। ठीक है, मराठाओं के शासनकाल में अष्टप्रधान होते थे जो क्या करते थे कि राजा को क्या करते थे, वो सलाह देते थे। ठीक है, और ये अष्टप्रधान अगर पूछ दे कि किसके दरबार में थे तो ध्यान दीजिएगा, छत्रपति शिवाजी के दरबार में, छत्रपति शिवाजी के दरबार में ये अष्टप्रधान थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाली प्रथम और अंतिम मुस्लिम महिला थी। ठीक है, दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाली प्रथम और अंतिम मुस्लिम महिला कौन थी? हमारा ऑप्शन है रोशन आरा, जहां आरा, रजिया सुल्तान, चांद बीबी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रजिया सुल्तान। ठीक है, रजिया सुल्तान तो थी, वो क्या थी, दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाली प्रथम और अंतिम मुस्लिम महिला थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा, 42वें संशोधन द्वारा, ये संविधान संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया? ठीक है, हमारा ऑप्शन है 51A, 53A, 54A, 55A। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 51A। 42वें संविधान संशोधन द्वारा 51A में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। किस भाग में? तो भाग 4 के क में मौलिक कर्तव्य को दिया गया है। अनुच्छेद पूछे तो 51A में दिया गया है। अच्छा, मौलिक कर्तव्य पूछता है ऐसे कि किसके सिफारिश पे जोड़ा गया था? तो ध्यान दीजिएगा, स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर, स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर जो मौलिक कर्तव्य था हमारे संविधान में जोड़ा गया था, 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। अच्छा, जो 42वां संविधान संशोधन था वो कब हुआ था? तो 1976 ईस्वी में। ये सारी पॉइंट ही इंपॉर्टेंट हैं, कोई भी इसमें से क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, क्वेश्चन पूछेगा कि 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 ईस्वी में। ठीक है, और अनुच्छेद किस अनुच्छेद में जोड़ा गया था? तो 51A में। भाग क्या था? तो भाग 4 का क था। और किसके सिफारिश पर जोड़ा गया था? तो स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर जोड़ा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुरियन पुरस्कार दिया जाता है। हमारा ऑप्शन है, कुरियन पुरस्कार दिया जाता है। हमारा ऑप्शन है डेयरी विज्ञान में, कृषि विज्ञान में, चिकित्सकीय विज्ञान में, वैज्ञानिक अनुसंधान में। देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है डेयरी विज्ञान में। ठीक है, जो कुरियन पुरस्कार है वह डेयरी विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। कुरियन कौन थे? ये कुरियन के याद में दिया जाता है वर्गीज कुरियन। देखिए, वर्गीज कुरियन जो थे, देखिए वर्गीज कुरियन के ही नाम पर कुरियन पुरस्कार दिया जाता है डेयरी प्रोडक्ट में। और ये वर्गीज कुरियन कौन है? तो ये श्वेत क्रांति के जनक। अगर पूछ दे कि श्वेत क्रांति के जनक कौन है तो वर्गीज कुरियन बताइएगा। और इन्हीं के नाम पर जो कुरियन पुरस्कार है वो डेयरी विज्ञान में दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रगान जन गण मन की रचना किसने की थी? राष्ट्रगान जन गण मन की रचना किसने की थी? हमारा ऑप्शन है बंकिम चंद्र चटर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर, आशुतोष चटर्जी, हरिंद्रनाथ टैगोर। देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा कि जन गण मन किसने लिखा था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रविंद्रनाथ टैगोर ने जन गण मन लिखा था। ठीक है, देखिए क्वेश्चन ये भी पूछता है कि राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया? क्वेश्चन ये भी पूछता है कि पहली बार राष्ट्रगान कब गाया गया? तो ध्यान दीजिएगा, 1911 ईस्वी में पहली बार हमारा राष्ट्रगान गाया गया था। और कलकत्ता अधिवेशन में, कहाँ गाया गया था? तो कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार हमारा राष्ट्रगान गाया गया था। ठीक है, क्वेश्चन ये भी पूछता है कि हमारे संविधान सभा द्वारा हमारे राष्ट्रगान को कब अपनाया गया? संविधान सभा द्वारा हमारे राष्ट्रगान को कब अपनाया गया? तो याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन ये पूछ दे तो 24 जनवरी, ठीक है, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा, 1950 को संविधान सभा द्वारा हमारे राष्ट्रगान जन गण मन को अपनाया गया था। तो हमने इसे क्या क्या याद रखा, क्या क्या जाना कि देखिए जन गण मन किसने लिखा? रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा। पहली बार कब गाया गया था? तो 1911 ईस्वी में गाया गया था। और कब संविधान सभा द्वारा इसे अपनाया गया? तो 24 जनवरी 1950 में संविधान सभा द्वारा इसे अपनाया गया था। ठीक है, देखिए बंकिम चंद्र चटर्जी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। हमारा राष्ट्रीय गीत क्या है? तो वंदे मातरम। हमारा राष्ट्रीय गीत क्या है? वंदे मातरम। और इसको किसने लिखा था? तो इसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम चांदी के सिक्कों का प्रचलन किस शासक ने करवाया था? सर्वप्रथम चांदी के सिक्कों का प्रचलन किस शासक ने करवाया था? हमारा ऑप्शन है समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, कुमारगुप्त महेंद्र द्वितीय, स्कंदगुप्त। देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी,
चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, इन्हीं को हम चंद्रगुप्त द्वितीय बोलते हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय बोलते हैं। और इन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, इसलिए चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी इनको बोला जाता है। क्वेश्चन पूछता है कि विक्रमादित्य की उपाधि किसने धारण की थी, तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय ने जो है वह विक्रमादित्य की क्या की थी, उपाधि धारण की थी। और ये गुप्त वंश के शासक थे, ये गुप्त वंश के शासक थे। ठीक है, और इन्होंने ही चांदी के सिक्का सर्वप्रथम क्या किया था, चांदी का सिक्का इन्होंने चलाया था। देखिए एक क्वेश्चन इससे और रिलेटेड याद आ रहा है, पूछता है क्वेश्चन कि चीनी यात्री जो फायान थे किसके शासनकाल में भारत आए थे। ठीक है, चीनी यात्री फायान जो थे, चीनी यात्री फायान पूछता है कि किसके शासनकाल में भारत आया था, तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के ही शासनकाल में जो चीनी यात्री फायान है और भारत आया था। एक क्वेश्चन पूछता है कि वैनसांग जो है, एक चीनी यात्री वैनसांग भी है। ठीक है, वैनसांग, ठीक है, वैनसांग भी है। पूछता है कि ये किसके शासनकाल में भारत आया था। देखिए जो वैनसांग है वो हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। ह से वैनसांग और ह से हर्षवर्धन, आपको अच्छे से याद रहेगा। और जो चीनी यात्री फायान है वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत आया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नील नदी की देन किसे कहते हैं। नील नदी की देन किसे कहते हैं। हमारा ऑप्शन है भारत को, मिस्र को, सूडान को, जापान को। देखिए तो नील नदी की देन जो है वो मिस्र को बोला जाता है। किसको बोला जाता है, मिस्र को बोला जाता है। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, नील नदी है। अगर क्वेश्चन पूछे कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो नील नदी है। अगर इसकी लंबाई पूछते तो 6650 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ठीक है, 6650 किलोमीटर इसकी लंबाई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत दिया गया था। भारत में गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत दिया गया था। हमारा ऑप्शन है पहली, दूसरी, चौथी, पांचवी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पांचवी। जो गरीबी हटाओ का नारा था वो पांचवी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत क्या किया गया था, तो दिया गया था। ठीक है, ये कब से कब तक चली थी, तो 1974 से 1978 तक चली थी। यानी ये 4 साल चली थी। कितने साल चली थी, पंचवर्षीय योजना जो थी वो 5 साल के लिए बनाई जाती थी, लेकिन जो पांचवी पंचवर्षीय योजना है वो केवल 4 साल तक चली थी। क्वेश्चन पूछता है कि कौन सी पंचवर्षीय योजना केवल 4 साल तक चली थी, तो ये पांचवी पंचवर्षीय योजना ही है जो 4 साल तक चली थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1930 ईस्वी में गांधी जी ने सत्याग्रह किया तथा दांडी यात्रा क्यों की। हमारा ऑप्शन है नमक कानून तोड़ने के लिए, अंग्रेजों को भारत से निकालने के लिए, ए और बी दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है नमक कानून को तोड़ने के लिए गांधी जी ने सत्याग्रह किया था और दांडी यात्रा की थी। ठीक है, यहाँ पे हमारा 25 क्वेश्चन पूरा हुआ। फ्रेंड्स थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ऐसे ही डिटेल में वीडियो को देखने के लिए, समझने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।